दोस्तों ये मोची वाला कील है, मोची वाला कील। तो आज लोहा का तेल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मोची वाला कील तो जितना ज़रूरत है उतना लेना है, उसके बाद नाइटिक करके उसको खिला देना है। ये नाइटिक किया हुआ है, नाइटिक करके खिला दिया। खिलाने का तो मैं लोहा का तेल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप में से कोई कमेंट करके कहा है कि सर आप जो तेल बना रहा है उसमें लोहा का तेल भी मिक्स कर दीजिए डेंसिटी के लिए। तो उनका बात भी सही है, लोहा का तेल भी देना ज़रूरी है, इसलिए मैं लोहा का तेल भी बना के डाल दूँगा। और मैं तो पारा का साथ में काम करूँगा, तो पारा का तो डेंसिटी ऐसे ही होता है, फिर भी और साथी का भी बात रखना है, तो इसलिए मैं तेल बना रहा हूँ। तो आप लोग को भी अगर तेल बनाना है तो ये मोची वाला कील लीजिएगा। इसको पहले सबसे पहले नाइटिक करिए। ये नाइटिक किया हुआ है। नाइटिक करने ये देखिए दोस्तों, ये लोहा का तेल निकल रहा है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, ये लोहा का तेल है। तो और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना था, ये भी कोई अजीब टाइप का सामान हुआ है, तो सोचा आप लोग को भी ये जानकारी दे दूँ। तो ये तमा का प्लेट और एक कोई साथी ने कमेंट किया, आप एक ही तमा का पत्थरी में एक्सपेरिमेंट करके दिखाते रहता है। देखिए ये पत्थरी सोनार का वास में बना के लाया था, ये मोटा है। अब ये एक्सपेरिमेंट करते करते पतला हुआ है, तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। तो टेस्ट के लिए अब क्या मैं बार बार नया टेस्ट में क्या बार बार नया पत्थरी बना के लाऊंगा क्या, इसलिए मैं एक ही का साथ में टेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ नया अजीब टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट। इसके लिए क्या करना होगा, ये तांबा का प्लेट को थोड़ा साफ करना होगा। ये बीच में दिखिएगा जहाँ साफ किया है, थोड़ा ध्यान से देखिए तो भी दिखाई देगा, ध्यान से नहीं दिखेगा तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ध्यान लगा के देखिएगा ये क्या होता है। ये अभी ऐसे तेल लेके मैं जो जगह साफ किया है उसी में लगाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये तेल भी पूरा चिपकू तेल है। हाँ, उंगली में देखिए कैसे चिपक के बैठा है। ये देखिए ध्यान लगा के देखिएगा क्या होता है ये तंबाकू प्लेट। और देखिए रिएक्शन चालू, और देखिए तेल का कमाल देखिए। ये देखिए धुआं तो शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। और देखिए तेल क्या कर रहा है। ये तंबाकू प्लेट दिया था, तंबाकू प्लेट को थोड़ा साफ करके ये तेल लगाया तो देखिए उबलना शुरू हो गया। और देखिए अभी अच्छा से दिखाई दे रहा है, और देखिए उबल रहा है। और देखिए बुलबुला शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और देखिए पूरा उबल के अंदर में घुस रहा है। ये लोहा का तेल का कमाल देखिए। एक बार मैं सोच रहा था ये वीडियो नहीं दूंगा, फिर सोचा नहीं दे देता हूँ। आप लोग भी कोई शायद ऐसा कोई तेल देखा नहीं होगा जो तेल
तामा का साथ में रिएक्शन होके बुलबुला निकल के देखिए क्या कर रहा है। अभी भी रिएक्शन हो रहा है। तो मेरा प्लान ये है, ये तेल तो बहुत डेंजरस तेल बन गया जो तामा को खाता है। तामा का ऊपर लिपाई करने से तामा से रिएक्शन होके पूरा तामा को खाना शुरू कर देता है। तो मेरा प्लान ये है, मैं पारा का उसमें एक बूंद डाल के देखूँगा पारा का साथ में क्या रिएक्शन होता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास पारा नहीं है, बाद में मार्केट जाके पारा लेके आके फिर इसको मैं अलग वीडियो बना के फिर दिखाऊंगा पारा का साथ में क्या रिएक्शन होता है। तामा का साथ में तो बहुत सुंदर रिएक्शन हुआ, अभी पारा का साथ में क्या रिएक्शन होता है उसको देखना होगा। और ये तेल को देखिए, वो देखिए ये स्टील का बर्तन है, स्टील का बर्तन में भी देखिए कलर क्या कर दिया। ये लोहा का तेल है, ये देखिए पूरा येलो कलर। स्टील का बर्तन को भी इधर येलो कलर कर दिया। इधर तो तेल अभी तक बना नहीं है, और देखिए इधर तो अभी तक तेल थोड़ा थोड़ा बन रहा है। और देखिए इसका रिएक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है रिएक्शन ख़त्म होने के बाद में थोड़ा एसिड डाल के मैं चेक करके देख लूँगा कि यह लोहा का तेल एसिड पास भी करता है क्या, वो भी चेक करूँगा बाद में। ये तो रिएक्शन हो रहा है, होने दीजिए। और देखिए रिएक्शन चालू है।